हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्रसिद्ध प्रेमानंद महाराज जी जो प्रवचन करता है, जो सत्संग का ज्ञान देते हैं, आज हर लोगों के दिल में बसे हुए। इसका कारण क्या है? इसका रीज़न क्या है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे कि हर लोगों के दिल में किस तरह से हमारे परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी बसे हुए हैं। हमारे परम पूज्य जो महाराज जी जो है हर लोगों के दिल में इसलिए बसा है कि जो महाराज जी जो भी बताते हैं धर्मयुक्त बात बताते हैं, सत्य की मार्ग बताते हैं, जो भी बताते हैं न्याययुक्त बात बताते हैं। इस बात में कोई किसी तरह का त्रुटियां नहीं रहता है। इसलिए लोगों के प्रति एक दूसरे से लगाव बना रहता है। और जो हमारे प्रसिद्ध महाराज जी जो है एकदम से धर्मयुक्त कथा या प्रवचन के माध्यम से सरल भाषा में हर व्यक्ति तक अपना भाव विचार को प्रकट करते हैं और लोगों को एक नए अंदाज में सिखाने की चेष्टा करते हैं। आज हमारा समाज जो है किस तरह से एक नकारात्मक सोच की ओर चलते जा रहा है, उस नकारात्मक सोच को एक अपनी सरल भाषा के माध्यम से समझाते हैं। जो हमारा समाज में किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से अपना एक नया तरीका को अपनाना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारा महाराज जी जो है आज हर जगह प्रसिद्धि इनका फैला हुआ और हर जगह लोगों के माध्यम से कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि हर व्यक्ति का पतन होना एक निश्चित है। जो धर्मयुक्त बात न करे, धर्म के रास्ता पर न चले और सही आचरण न अपनाए। महाराज जी जो बताते हैं एकदम पूरी सच्चाई बात बताते हैं, जो हर व्यक्ति को अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। आज हमारे महाराज जी इधर आकर के वैराग्य नहीं बना, बहुत समय पहले बना। जब वो 13 अवस्था की उम्र में था, उसी समय महाराज जी ने अपना सारा कुछ त्याग दिया और आध्यात्मिक की ओर बढ़ा। आध्यात्मिक की ओर बढ़ने का कारण महाराज जी का ये कारण था कि इस संसार में सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा, लेकिन हमको पाना क्या है? हमें जो पाना है वो है भगवान की प्राप्ति। और भगवान की प्राप्ति तभी होगा जब हम इस मोह माया के बंधन से निकल जाएंगे। महाराज जी कोई मोह माया के बंधन में नहीं है और महाराज जी को स्वयं राधा कृष्ण के नाम से जाना जाता है। महाराज जी को इसी भी किडनी दोनों फेल है, फिर भी एक किडनी का राधा, एक किडनी का कृष्ण नाम रखा हुआ। और महाराज जी हमेशा कहते हैं राधा राधा नाम जब हो, कैसा भी विपत्ति होगा उस विपत्ति का निपटाएंगे हम। लेकिन आज के सभ्य समाज में देखा जाता है तो तरह तरह के बाबाओं, आज हमारे समाज में तरह तरह के भ्रांतियाँ फैलाए हुए हैं। जो बाबाओं के नाम पर पाखंड है, हमारे महाराज जी उसमें से नहीं है। आज हमारे महाराज जी जो भी बताते हैं न्याय संगत विचार प्रकट करते हैं और न्याय संगत विचार प्रकट करने के साथ साथ वो हमारे समाज को एक सही दिशा की ओर ले जाने का संदेश देते हैं। जो हमारे सभ्य समाज किस तरह एक प्रगति की ओर बढ़े और प्रगति की ओर बढ़ने के साथ साथ हमारा जो सांस्कृतिक सभ्यता जो है एक उज्जवल और एक अच्छा हो, इसी के बारे में ज़्यादा प्रकाश देते हैं। लेकिन जो सभ्य समाज में है, कई बाबाओं ने हमारे जो सनातन धर्म है जो है उस सनातन धर्म पर तरह तरह की विवेचना की और विवेचना करने के साथ साथ और जो हमारे सनातन धर्म पर बहुत ठेस पहुँचाया। जैसे आसाराम बापू या और कई अन्य बाबाओं जो है धर्म के नाम पर खिलवाड़। आज जो हमारा सबसे हिंदू धर्म जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, सनातन धर्म है। और सनातन धर्म से बढ़कर कोई धर्म है ही नहीं। हमारा ये नहीं है जो किसी धर्म के प्रति विरोध करना, फिर भी जो हम जिस धर्म के हैं उस धर्म के बारे में जो बता रहे हैं। हिंदू धर्म जो एक सनातन धर्म से है और इस सनातन धर्म का एक गलत तरीक़ा से मिसयूज करना सबसे अपराधजनक होता है। जो हमारा महाराज जी जो है एक हिंदू धर्म के प्रवचन करता, सनातन धर्म के प्रवचन करता और हर व्यक्ति के प्रति सहनशीलता, प्रेम भाव के बारे में प्रकट करते हैं और लोगों में प्रेमता को बांटते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के माध्यम से ये भी सुना जाता है कि हमारा प्रेमानंद महाराज जी जो है वो बाबा नहीं है, बाबा कब ना जा चुका है। ये जो बाबा जी जो है वो स्वयं कृष्ण है, जो इन महोदया के नाम से भी निकला है। और कई लोगों ने कहते हैं ये अगर दर्शन करना है तो प्रेमानंद, जिसको जिसको मौका मिले जाके साक्षात कृष्ण का दर्शन कर ले बाबा प्रेमानंद के रूप में वृंदावन में। इसलिए महाराज जी हर लोगों के प्रति एक विश्वास पात्र बने हुए हैं। और बाबा जी जो है एक सत्य की रास्ता को अपनाने की
व्यवस्था बताते हैं या उस मार्ग पर चलने के लिए। और किसी भी तरह का कष्ट समस्या हो तो एक राधा नाम जपने के लिए। राधा नाम का अर्थ ये होता है जो स्वयं आप परमार्थ का आप अध्ययन कर रहे हैं, परमार्थ का अध्ययन कर रहे हैं, जो उस परमपिता परमात्मा है उसका अध्ययन करने से और बचा ही क्या रह जाता है, क्योंकि सब मोह माया तो उन्हीं का बनाया हुआ है। इसलिए जब उनका ही अध्ययन किया जाए, उनका ही चिंतन किया जाए तो और कोई तरह का कष्ट क्यों हो। फिर भी ये नहीं कहते हैं जो और अलग तरह का ना कीजिए। अब कहने का अर्थ ये हुआ जो परमार्थ का भी स्मरण किया कीजिए। कोई भी काम करते हैं उस बीच बीच में कभी काल कर लिया कीजिए, क्योंकि अगर कभी काल करते हैं तो उसे भी किसी तरह का कष्ट दुख प्रकट नहीं होगा। हमारा महाराज जी जो भी बताते हैं एक शोध करके बात बताते हैं, जो किसी तरह का आज तक महाराज जी पर कोई उंगलियां नहीं उठाए। और कई बाबाओं पर कितने तरह का समस्या प्रकट हुआ है और उन पर विरोध जम करके किया गया, जम करके उस पर आवाज़ उठाया गया। लेकिन हमारे प्रेमानंद महाराज जी जो है इन पर कोई तरह का विरोध नहीं किया गया है और कई तरह का समस्या नहीं उठाया गया है। ऐसा संत दुर्लभ संत है जो हमारे एक सभ्य समाज को एक प्रगति रास्ता पर ले जाते हैं, जो सांस्कृतिक सभ्यता और मर्यादा के पाठ पढ़ाने वाले प्रेमानंद महाराज जी जो है, जो हर लोगों के दिल में बसता है और तरह तरह के ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और बहुत सारे ज्ञान देते हैं। ऐसे महाराज को हर व्यक्ति हर समय इनको स्मरण करते हैं और इनको याद करते हैं। और हमारे महाराज जी भी जो है हर व्यक्ति के प्रति अपना धर्म प्रकट करते हैं। कुछ दिन पहले ही जो वृंदावन में जब महाराज जी पद यात्रा करते तो उस पर भी जम करके विरोध किया गया था, लेकिन विरोध करने के साथ साथ फिर भी महाराज जी से उन लोगों ने जो विरोध किया था, उनके जो समाज के लोग थे, फिर भी महाराज जी से क्षमा मांगा और फिर बोले महाराज जी आप जो है इसको स्टार्ट कीजिए, जो हमारा यहाँ के लोग जो है जो किया उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और ये जो है फिर पद यात्रा जो रात्रि वाला था आप शुरू कर दीजिए। क्योंकि महाराज जी जब पद यात्रा जब करते हैं तो उस समय लोगों के प्रति कितना उमंग रहता है और कितना भावपूर्ण रहता है, लोगों के प्रति कितना ये भाव व्यक्त रहते हैं। तरह तरह के जो नृत्य गान, तरह तरह की जो मनोरंजन जो होते हैं कथा के माध्यम से सुनते हैं, और जो भी महाराज जी अपना प्रवचन सत्संग जो प्रकट करते हैं वो एक सरल भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं, जो हर व्यक्ति को दिल तक पहुंचता है और हर व्यक्ति में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, जो आज हमारे महाराज जी हमारे समाज को एक सकारात्मक की ओर ले जाने का काम करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि महाराज जी के प्रवचन का लाभ ज़रूर उठाए और महाराज जी से ज़रूर जुड़े, क्योंकि महाराज जी जो भी बात बताते हैं वो धर्मयुक्त बताते हैं। कितने लोग पर जो अत्याचार, कितने लोग पर जो जुल्म होते हैं, जो हमारा साइंस जो कुछ बातों से अगर गलत की ओर इंगित करते हैं, उसी जगह महाराज जी उनको समझाते हैं और कहते हैं ये जो गलत है तो गलत है। फिर भी महाराज जी एक उसको दूर करके एक सकारात्मक दृष्टि की ओर बढ़ाते हैं और सही दिशा को मायने रखता है। महाराज जी धन्य है जो इसे हर व्यक्ति तक अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है और हर व्यक्ति के दिल में बसता है। जो हमारे परम पूजनीय महाराज जी की जो असीम कृपा है, इसलिए हर व्यक्ति का हृदय में बसा हुआ महाराज जी है। कोई बाबा नहीं है, साक्षात कृष्ण का स्वरूप है और भगवान खुद उसमें विराजमान है। क्योंकि महाराज जी को जो प्राप्ति करना था, भागवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, वो तो कर ही चुके हैं। राधा नाम ही एक मंत्र देते हैं उच्चारण करने के लिए, जो राधा नाम से बढ़कर कोई है ही नहीं। वैसे भी कहा जाता है कलयुग में जो एक ही नाम है वो है भगवान की प्राप्ति के लिए नाम स्मरण। आप राधा स्मरण कीजिए, कृष्ण स्मरण कीजिए, गोविंद स्मरण कीजिए या हरि नाम स्मरण कीजिए, सब एक ही है। उसी एक परमात्मा का विभिन्न स्वरूप है। भगवान तो एक है, उसका रूप अनेक है। फिर भी महाराज जी कहते हैं राधा नाम स्मरण करो। कोई तरह का समस्या होगा, फिर बाद में कोई तरह गलती ना करना, जो भी होगा हम ले लेंगे। राधा नाम की इतनी शक्ति है जिसके बारे में कोई तुलना नहीं कर सकता है। इसलिए राधा नाम की जो महिमा है उसके बारे में सही से ध्यान दो और उसका स्मरण करो, और जो भी कष्ट होगा उसका निवारण होगा, दूर होगा। इसलिए राधा नाम ही अमृत का स्वरूप है और राधा नाम का स्मरण करना सबसे जरूरी रहता है।
और महाराज जी यही संदेश देते हैं और महाराज जी और हमारे समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाते हैं, अध्यात्म की ओर। यही सच्चाई है।